गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे व्योम हिंदी व्याकरण कक्षा 5 पाठ 6 सर्वनाम। सर्वनाम का इंग्लिश वर्ड होता है प्रोनाउन। सक्षम ने बाग के रखवाले से कहा, क्या है? सक्षम एक लड़के का नाम है जो क्या है करता है, बाग के रखवाले से कहा, काका मैं आम खाना चाहता हूँ, एक आम दे दीजिए ना। रखवाले ने कहा, अभी नहीं, तुम दोपहर को आना। हाँ, साथ में दीपक को भी ले आना। थोड़ी देर पहले वो भी आम मांगने आया था। यानी क्या, सक्षम क्या करता है, बाग वाले से एक आम मांगता है, लेकिन वो बाग वाला क्या बोलता है कि अभी नहीं, दोपहर में आना, और साथ में क्या करना, दीपक को लेके आना। वो भी आम मांग रहा था। इन पंक्तियों में क्या होता है, अब इन पंक्तियों में, इन लाइनों में क्या है, सक्षम ने अपने लिए मैं का प्रयोग किया। यानी खुद जब वो मांग रहा है तो क्या कर रहा है, मैं का प्रयोग कर रहा है। रखवाला जिससे बात कर रहा है उसके लिए उसने तुम का प्रयोग किया। यानी क्या है, बाग वाले जो है उसको सक्षम ने क्या किया, तुम का प्रयोग कर रहा है। रखवाला जिसके बारे में बात कर रहा है उसके लिए उसने वह का प्रयोग किया। यानी क्या है, जब वो कहता है दीपक, यानी दीपक के बारे में बोलता है, दीपक को भी लेकर क्या करता है, वह, यानी उसका प्रयोग हो रहा है। मैं, तुम और वह किसी न किसी नाम के बदले आए हैं। ये सभी सर्वनाम शब्द हैं। क्या है, ये सभी क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्या होता है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये क्या होते हैं, 6 होते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या है कि जब सर्वनाम शब्द का प्रयोग कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जा रही है उसके लिए हो तब उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे शीला ने कहा, मैं बाजार जा रही हूँ। रेखा ने बुआ से पूछा, आप बाजार से कब लौटेंगी? दीपक ने नरेश से पूछा, रामू कहाँ है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि क्या है, इसे पूछा जा रहा है। निश्चयवाचक सर्वनाम, जब सर्वनाम सब पास या दूर की किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में निश्चयपूर्वक कुछ बता रहा हो तब उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे दीपू कल आया था। यानी क्या है, ये बताया जा रहा है कि वो कल आया था, वह मेरा मित्र है, मैंने उसे बुलाया था। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ये क्या है, निश्चय हो रहा है कि मतलब वो उसका दोस्त है, आया था और क्या है, उसने बुलाया था। अब ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जब सर्वनाम शब्द किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति के बारे में निश्चयपूर्व कुछ नहीं बता पा रहा हो तब उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे द्वार पर कोई खड़ा है, वह कुछ मांग रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम, अब क्या है, जब सर्वनाम शब्द दो संज्ञाओं के स्थान पर आकर उसके बीच संबंध बताता हो तब उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो पढ़ेगा वही सफल होगा, जिसने गहरे पानी में डुबकी लगाई वही मोती लाया। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कुछ जानने के लिए या प्रश्न पूछने के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे बाहर कौन बुला रहा है, यानी कि क्या है, प्रश्नवाचक है, वह किसे बुला रहा है। अब है निजवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ये क्या है, अपना खुद का काम करना का है, निज क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उसने पूजा का सारा सामान अपने आप जुटाया। क्या कहा है, अपने आप जुटाया। अब यहाँ दिया हुआ है कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्दों के उदाहरण। क्या ये भी आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको पढ़ना है, तो मैं इसको एक बार समझा देती हूँ कि सर्वनाम भेद या उदाहरण। इसमें दिया हुआ है पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, तुम, वह, हम, वे, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, उसका, उसकी, उसके, आपका, आपका, आपके, आपकी। क्या है, ये क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और निश्चयवाचक सर्वनाम में ये इसने, इसे, इसको, इसकी, इसके, इनमें, इनका, इनके। और है अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ, कहीं, किन्हीं। संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिसको, जिसका, जिसकी, जिसके, वहीं, जैसा, वैसा। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन, कब, किसको। निजवाचक सर्वनाम
अपने आप, स्वयं, खुद, यानी क्या है, ये सर्वनाम के भेद हैं और उदाहरण क्या है जिसमें हम प्रयोग कर सकते हैं उसका यहाँ दिया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास। अभ्यास में दिया हुआ है क, बोलने की बारी यानी मौखिक क्वेश्चन। कौशल दिए प्रश्न नंबर 1, बोल बोलकर पढ़िए और याद कीजिए। सर्वनाम, सर्वनाम का दीजिए इंग्लिश वर्ड दिया हुआ है प्रोनाउन, और प्रोनाउन के हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम क्या है, डिफिनाइट प्रोनाउन। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनडिफिनाइट प्रोनाउन। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। ये भी आपका क्या है, होमवर्क रहेगा। इसको आपको क्या करना है, पढ़ना है और याद करना है। ओके बच्चों, आपका यहाँ पे पार्ट 6 कंप्लीट हुआ। ओके बच्चों, बाय।